कई बार क्या होता है, हम बनाते हैं प्लान कि हम इस जगह जाएंगे, ये चीज़ देखेंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। खूब प्लानिंग करके जाते हैं। घर से हम पूरा प्रोग्राम सेट कर लेते हैं कि भैया हमने वहाँ जाकर ये फेमस चीज़ देखनी है, हमने यहाँ पर वो बोटिंग करनी है, हमें यहाँ पर वो पार्टी करनी है। हर कपल या हर प्लानर, यानी जो प्लान करने वाला है अपने वैकेशन को एंजॉय करने के लिए, वो हर प्लानिंग को इस तरीके से बनाते हैं कि हमें ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी प्लानिंग बन जाती है जो उन्होंने प्लान नहीं करी होती। कोई ऐसी शक्ति आपको अपनी ओर खींच लेती है उस जगह पर जहाँ पर आपने जाने की कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई योजना नहीं बनाई। तो क्या होता है इस दिल्ली के एक शादीशुदा नए कपल के साथ, जिन्होंने अपना हनीमून जो प्लान बनाया था गोवा के अंदर, और गोवा में वो एक ऐसी जगह चले गए जो एक बहुत मोस्ट हॉन्टेड चर्च है जिसका नाम है थ्री किंग्स चर्च। वहाँ जाकर इन्होंने जो अनुभव किया वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो प्लीज़ आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_Mishra MISHRA 96@yahoo.com पर। विश्वास मानिए आपकी कहानी को भी इसी YouTube चैनल की ओर से आपके साथ साझा करी जाएगी। और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज की एक असली रियल नई कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी सुनील और मीरा ने मुझे भेजी है, जिनकी नई नई शादी हुई थी और ये हनीमून के लिए गोवा गए थे। गोवा एक अपने आप में एक नाम सुनते ही हमेशा वहाँ पर पहाड़, बीचेस और वहाँ की जो पार्टीज़ होती है वो याद आ जाती है हमेशा। तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम गोवा जाएंगे हनीमून पर, और ये वहाँ गोवा जाकर एक होटल लेते हैं बढ़िया सा, और उसके बाद वहाँ पर एक बीच होता है, उस बीच में जाकर ये खूब अपना वहाँ पे एंजॉय करते हैं, समुद्र की लहरों में खेलते हैं, खूब नारियल पानी पीते हैं, खूब वहाँ पे पार्टी शार्टिंग की चल रही होती है। और जब वहाँ पे समय बीतना शुरू हो जाता है, शाम के 6 बज जाते हैं, तभी वहाँ पर जो इनके साथ लोग वहाँ पे समुद्र तट पर जो एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, उनमें से किसी एक ने बोला कि आप गोवा आए हो तो एक वो भी चर्च देख लो, थ्री किंग्स चर्च। यहाँ का फेमस चर्च है और कुछ हॉन्टेड भी है। अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ ऐसी प्रेत बाधित जगह देखने के लिए तो आप वहाँ जा सकते हो। तो जब ये बात सुनील ने सुनी तो सुनील ने कहा कि मुझे इन बातों पे विश्वास नहीं होता, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता। लेकिन जो इनकी पत्नी थी मीरा, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलो सुनील, क्योंकि कुछ ऐसी जगह आज भी है जहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी एनर्जी का वहाँ पे वास होता है जहाँ पे इंसान को जाना नहीं चाहिए। लेकिन सुनील ने इनकी बातों को बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं डरता नहीं हूँ या मुझे ऐसी बातों पे विश्वास नहीं है तो चलो अभी चलते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो। उन्होंने वहाँ से एक रास्ता पूछा कि कैसे वहाँ पर जाना है, तो उन्होंने कहा कि उस पहाड़ी पर एक चर्च है, आप वहाँ जाके अपना जो अगर आपको कुछ थ्रिल, कुछ एक्स्ट्रा आपका कुछ फीलिंग लेनी है तो आप वहाँ जा सकते हो। तो ये शाम के 6 बज चुके थे, मौसम पूरा मतलब कि ढल गया था, सूरज ढल चुका था और मौसम आसमान जो था वो पूरा नारंगी हो गया था। तो ये जाते तो उस चोटी पर, उस पहाड़ की चोटी पर इनको वो दूर से वो चर्च दिखाई देता है। तो ये कहते हमें वो चर्च दिख गया, अब हम वहाँ पे जाके जो लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि ये हॉन्टेड है,
हम उस बात का खंडन करेंगे। तो ये दोनों वहाँ पे जाते, तो शाम के 6 बज चुके होते वहाँ पर। पूरा वहाँ पे जो चर्च होता है वो पूरा खाली हो चुका होता है और ये उस चर्च के अंदर जाते। चर्च जो है ये बहुत पुराना चर्च है, लेकिन इसकी जो दीवारें हैं वो आज भी वहाँ पर सुरक्षित है। उसको देख के आप कह सकते हो कि सच में ये चर्च बहुत पहले एक शाही चर्च रहा होगा, बहुत बढ़िया चर्च रहा होगा, जिसकी समय के साथ साथ इसकी जो अब अवस्था है थोड़ी ख़राब सी हो गई। जब ये उस चर्च के अंदर गए, जैसे इन्होंने पहला कदम रखा तो इनको ऐसा लगा कि मानो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक है, जबकि बाहर चर्च के गेट के बाहर इनको गर्मी फील थी, क्योंकि वहाँ पे गर्मी का मौसम हो रहा था। और जब ये चर्च के अंदर जाते तो एकदम वो चर्च खाली है और एकदम बहुत ठंडी, वहाँ पर यूँ कह लो वहाँ का जो तापमान था बहुत ठंडा था, जैसे मानो किसी ने वहाँ पर एसी चला दिया हो। और जब ये चल रहे तो इनके ही कदमों की चाप इन्हीं को सुनाई दे रही, जो एक बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक डर पैदा कर रही थी कि इतना बड़ा चर्च में जब ये अंदर जा रहे हैं तो इनकी कदमों की चाल भी इनके साथ साथ चल रही थी। और जब ये चल रहे थे तो देखते हैं कि पूरे चर्च में मतलब कि कोने कोने में कुछ मिट्टी सी पड़ी है, कुछ धूल, खिड़कियों के ऊपर धूल जमी हुई है, पंखों के ऊपर धूल जमा हो रखी है, जैसे मानो ये चर्च कभी खुला ही ना हो। लेकिन वो चर्च कहते हैं कि खुलता भी है, वहाँ पे उनकी कुछ प्रार्थना इनकी जो होती होगी वो आज भी होती है। लेकिन शाम के 6 बजे के बाद वहाँ का जो माहौल है वो एकदम बदल जाता है। वहाँ के जो पादरी होते हैं वो भी चले जाते हैं और सरकार भी वहाँ पे शाम को जाने के लिए मना करती है कि आप इस समय के बाद वहाँ पे ना जाए। लेकिन कई लोग होते हैं जो चले जाते हैं, तो उन लोगों की ही कहानी यहाँ पर आती है। तो ये जो थे सुनील और मीरा, ये वहाँ जाते हैं। तो जैसे ही ये जब उस रूम में जाते हैं, उस हॉल के अंदर, तो मीरा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके कान के पास आकर कुछ बोला, कुछ फुसफुसाया। तो इसने एकदम पलट के देखा, इसने पूछा, सुनील ये तुम मजाक कर रहे हो ना? तो सुनील ने कहा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, उल्टा मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये सच में कुछ अजीब सा है यहाँ। मैं नहीं मानता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ एक अजीब सी वाइब्रेट आ रही है, एक अलग सी फीलिंग आ रही है। तो ये जैसे ही बात करते हैं तो ये थोड़ा आगे की ओर बढ़ते, तो देखते हैं कि उस चर्च के पीछे एक चेयर होती है, यानी कि कुर्सी, वो अपने आप उसने हिलना शुरू कर दिया, जिसको देखकर ये जो सुनील है, जो इतना कहते हैं कि मैं बहादुर हूँ, उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। जब ये मीरा ने देखा तो मीरा ने कहा कि सुनील हमने गलती तो नहीं करी यहाँ पे आके, क्योंकि वो जो चेयर है वो अपने आप हिल रही है और जबकि वहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही, कोई ना पंखे चल रहे, ना कोई कूलर चल रहे, ना कोई वहाँ पे हवा आ रही है, खिड़कियाँ बंद है, उसके बाद भी वो जो चेयर है, कुर्सी है, वो अपने आप वो हिलना शुरू हो गई। और जैसे इनकी घड़ी में 7 बजे तो वहाँ पे एकदम घंटा बजा, और घंटा बजने की आवाज़ सुनकर ही इन्होंने देखा कि 3 बड़े साए, 3 बड़ी परछाई, लगभग उसकी हाइट मान लो लगभग 6.5 फुट के आसपास, जो इन्होंने बताई, जो इन्होंने देखी, जो इन्होंने फील करी कि मतलब कि 6 फुट के आसपास 3 बड़े बड़े साए उनके सामने, मतलब कि उस चेयर के पीछे से निकलते हुए दिखाई दिए। जब वो चेयर हिल रही थी, घंटा बजा 7 बजे वहाँ पर, और वो घंटा बजने के बाद वो 3 साए उस कुर्सी के पीछे से निकले। और इन्होंने बताया कि वो जो साए थे, यानी कि वो जो परछाई थी, वो बिल्कुल राजाओं जैसी लग रही थी। वो 3 आदमी की परछाई उनको दिखाई दी, या यूँ कह लो वो परछाई धीरे धीरे एक आदमी का रूप उन्होंने धारण कर लिया। वो 3 आदमी हो गए, 3 राजा जो थे, जो कहा जाता है उनकी, जो उस चर्च के जो थे, ये 3 राजा क्या थे, ये इन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए तीनों ने एक दूसरे को धोखा दिया और शायद वहीं मर गए थे, जिससे या जिसके कारण उनकी आत्माएं आज भी वहीं पर भटकती रहती है। तो ये मीरा ने बताया कि मैंने लिटरली पूरी अपनी आंखों से देखा है कि उन 3 परछाई या उन 3 आदमियों ने
पूरे राजाओं वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जो विदेशी राजा जो पहना करते थे, ब्रिटेन के या पुर्तगाली या कुछ भी विदेशी कह लो, वैसी उन राजाओं की ड्रेस हुआ करती थी, वो उन्होंने पहनी हुई थी। और वो देख के ये जो सुनील है और मीरा ये इतना डर गए, और वो 3 राजा जो उस चर्च में थे जिनके भूत इन्होंने देखे, वो इनकी ओर धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए आ रहे थे, जिसको देखकर ये जो मीरा और सुनील ये उल्टे पांव वहाँ से चर्च से बाहर निकलने की ओर भागे। लेकिन ये जैसे ही भाग रहे थे तो अचानक वो जो चर्च का गेट था वो ऑटोमेटिकली या उनकी शक्तियों के द्वारा वो बंद हो गया। इन्होंने इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कोई है, हमारी सहायता करे, हमें बचाइए, इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे और दरवाजे को नोक करे आ रहे थे कि कोई बचाओ, कोई है, कोई बचाओ। खूब इन्होंने वहाँ पे जोर लगाई, आवाज़ लगा लगा कर लोगों को बुलाया कि कोई है, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमें बचाइए। लेकिन कोई इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। लेकिन वो जो दरवाज़ा था, या यूँ कह लो अपने आप ही इनके वो एकदम शक्ति से वो दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, ये तेज़ी से एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से नीचे की ओर भागते। अच्छा, ये जो चर्च है ये पहाड़ी की चोटी पर है, कभी आप जाओगे तो देखना। इसके आसपास का व्यू बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है, बहुत प्यारा वहाँ पे मौसम होता है, अच्छी मतलब प्यारी मस्त हवा चलती है वहाँ पर। तो ये जब ऊपर से नीचे उतर रहे थे तो कह रहे थे कि हम जिस सीढ़ी से हम ऊपर आए थे, हमें वो सीढ़ी नज़र ही नहीं आ रही। हम नीचे जा रहे हैं लेकिन हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि जो सीढ़ी यहाँ पे बनी हुई थी वो कहाँ गई। और ये मतलब कि ये अंधाधुंध भागे जा रहे हैं कि हमें बस यहाँ से भागना है वरना हम मारे जाएंगे, हमने गलती कर दी इस चर्च के अंदर आकर। तो ये भागे आ रहे, इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ इनके पैर पड़ रहे, इनका कुछ होश नहीं, बस भागे आ रहे। और पीछे से उन 3 राजाओं की हंसने की आवाज़ें इनको सुनाई दे रही थी। और वो इनको ऐसे लग रहा था मानो कि इनको कह रहे कि मत जाओ यहाँ से, रुक जाओ, हम यहाँ पर है आज भी, हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसे वो पीछे से इनको आवाज़ें आ रही और ये दौड़ लगाए जा रहे। और पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने बताया कि हम किसी चीज़ से टकराए दोनों के दोनों और गिर गए। और उसके बाद ये वहाँ पर हो गए बेहोश। अगली सुबह जब वहाँ पे कोई लोग, वहाँ पे जो घूमने वाले ये कोई वैसे वहाँ पे जो आते, उन्होंने देखा कि ये 2 जो है लड़का और लड़की यहाँ पे बेहोश अवस्था में पड़े हैं। तो उन्होंने उनको पानी डालकर इनको जगाया। तो जैसे ही ये जगे तो इन्होंने बोला कि हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आएंगे, हमें माफ़ कर दो। तो उन लोगों ने बोला, अरे किसे क्या हो गया, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि हमें माफ़ कर दो, क्या देख लिया, किससे माफ़ी मांग रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इस चर्च के अंदर गए थे तो यहाँ पे हमें वो 3 आदमी जो राजा यहाँ के बोले जाते हैं, हमें वो दिखाई दिया और वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे और हमारे कह रहे कि आप यहाँ से नहीं जाओगे, तुम्हें आना पड़ेगा दोबारा। ऐसी कुछ बातें बोल रहे थे, हमें डरा रहे थे। हम यहाँ से भागे भागे नीचे आए और पता नहीं किस चीज़ से टकराए और हम बेहोश हो गए। तो लोगों ने बोला कि आप यूँ कह लो लक्की हो या भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर जो आप उस 3 किंग्स चर्च से जिंदा वापस आए हो। क्योंकि इसका ये इतिहास है कि जब कोई इंसान उन 3 राजाओं की आत्माओं को देख लेता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। आपके ऊपर बालाजी का हाथ है जिसके चलते आप सुरक्षित यहाँ से निकले हो, अन्यथा आपकी मृत्यु निश्चित थी। क्योंकि वो जो 3 प्रेत है, उन राजाओं की जो आत्माएं हैं, वो एक अतृप्त है, प्यासी है खून की, क्योंकि उन्होंने आपस में ही सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे का वध कर डाला था धोखा देकर। तो वो अब जो भी उनके इस चर्च में आता है उनको ऐसा लगता है कि कोई इस चर्च को हड़पना चाहता है तो उसको जान से मार डालते। लेकिन ये आपके ऊपर बालाजी की कृपा है जो आप बच गए। तो उन्होंने कहा कि आपने सही कहा, क्योंकि अगर आज बालाजी का अगर आशीर्वाद नहीं होता तो आज हम शायद यहाँ ना होते। तो इन्होंने वहाँ से निकले, उस भाई साहब को धन्यवाद दिया कि आपने हमें होश में लाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फटाफट वहाँ से इन्होंने अपने गोवा की जो ट्रिप थी उसको कैंसिल किया, वापस दिल्ली आ गए। लेकिन ये जो मीरा है, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मीरा जब दिल्ली आ गई तो इसको बार बार रात को वो 3
जो चर्च के वो जो राजा थे, उनकी आत्माएं इन्होंने देखी थी, वो आज भी इनको दिखाई देते। और ये कई रातें ये ऐसे डर डर के मारे ये सोई नहीं, कि सपने में आके वो इसको डराते हैं और कहते हैं कि तुझे आना होगा वापस, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा इनको हर रात को सपना आता है। और वो उन्होंने बताया कि मैं सो नहीं पाती, मेरी तबीयत डाउन होती चली गई। तब किसी भगत जी ने इनके जो ये ऊपर जो बाधा चली आ रही थी, उस बाधा को दूर करने के लिए इनको कुछ लोकेट दिए, कुछ इनको रक्षा सूत्र दिए, जिसको धारण करने के बाद अब इनको वो सपने और वो प्रेत इनको नहीं दिखाई देते। लेकिन ये कहा जाता है कि जो भी उस थ्री किंग्स चर्च में शाम को सूरज ढलने के बाद जब जाता है, तो वो कभी वहाँ से अकेला नहीं आता। अगर आ गया तो अकेला नहीं आएगा, वरना उसकी वहाँ पे मौत ही हो जाती है। तो ये कहानी मुझे आज सुनील और मीरा जी ने मुझे भेजी। आपको कैसी लगी? और यदि आपको कभी समय मिले तो आप वहाँ पे गोवा जाके इस थ्री किंग्स चर्च को एक बार देख कर आना, लेकिन दिन में, रात में नहीं। और कुछ अपनी प्रोटेक्शन लेके जाओ तो आपके लिए सही होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरी इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।